2 दिनों से मैं राजगढ़ के ब्यावर तहसील के इस छोटे से गांव रायपुरिया में हूँ। सच बताऊं तो आज यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। दिल बहुत भारी है, लेकिन अब विदाई का समय आ चुका है। दोस्तों, इस गांव में मेरे आने की वजह बहुत ही भावुक थी। मेरे आदरणीय माससा हुकुम का देवलोक गमन हो गया था। मैं उन्हीं की पगड़ी दस्तूर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यहाँ परिवार के बीच आया था। दुख की इस घड़ी में अपनों का साथ और समाज के रीति रिवाज मन को एक अलग ही ढाढ़स दे गए। लेकिन इस उदासी के बीच रायपुरिया की इस धरती ने मेरे मन को एक असीम शांति भी दी। यहाँ पास ही में नेवज और दूधी दो पवित्र नदियों का बेहतर खूबसूरत संगम है। इन 2 दिनों में मुझे जब भी समय मिला मैं वहाँ खूब घूमा, प्रकृति को करीब से महसूस किया और इस शांत माहौल को एंजॉय किया। मुझे इस गाँव में केवल पंछियों की आवाज और शांत माहौल ही दिखा। यहाँ पर कोई फालतू शोर शराबा नहीं है और मेरी मनपसंद घोड़ी भी हमने देखी, जो मुझे घुड़सवारी करनी थी लेकिन मैं कर नहीं पाया। मुझे अफसोस रहेगा। देखिए कैसे ये 2 नदियाँ आपस में मिल रही हैं। मैंने यहाँ बोट की सवारी की, जिसका अनुभव कमाल का था। ठंडी हवाएं और पानी की ये लहरें, इस सुंदर नजारे ने कुछ पल के लिए मेरा सारा गम भुला दिया। जब भी मुझे इन 2 दिनों में समय मिला मैं यहाँ घूमने निकला। सबसे खास और खूबसूरत चीज़ जो मुझे देखने को मिली वो यहाँ की पवित्र नदी संगम। यहाँ के लोग सभी व्यवस्थित तरीके से भैंसों के लिए, गायों के लिए हरे चारे की व्यवस्था करते हैं। वो भी मेरे दिल को छू गई। फिर आ जाते हैं हम घर। माससा का पगड़ी दस्तूर कार्यक्रम होने लगा तो ददबई बड़े भभिसा हुकुम दोनों विराजे वहाँ पर पूजा अर्चना की। उसके बाद में हमें आ गया भोजन करने लगे। बारिश का समय था इसलिए हमें टेबल पर भोजन कराया गया और सभी ऊपर टेंट की व्यवस्था करी गई। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक खास बात मैं आपको बता दूं कि मैं मृत्यु भोज नहीं करता। मैंने मृत्यु भोज हमारे घर वालों ने सभी ने बंद कर रखा है। मिठाइयाँ तो यहाँ पर बहुत सारी बनी थी लेकिन मैंने वो खाया नहीं। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमें मृत्यु भोज बंद करना चाहिए या नहीं। इस पर आपकी क्या राय है। खाना खाकर मैं वापस नदी पर आ जाता हूँ क्योंकि मेरा मन जाने को कर नहीं रहा था और हमारी ट्रेन भी निकल चुकी थी। वहाँ के आनंद ही आनंद होते हैं। आगे एक डैम बना है। अभी मैं जहाँ बैठा हूँ इससे 15 फीट ऊपर और पानी इसमें इकट्ठा होगा। माता जो नदियाँ हैं पूजनीय, उन दोनों का संगम यहाँ पर हुआ है। बड़ा ही आनंद आ रहा है मुझे और आपको भी यहाँ पर अगर आ सके आप, क्योंकि यहाँ पर ये बोर्ड पड़ी है। यहाँ पर इंजन लगा इसमें और इसमें दूर इधर उस किनारे गांव हैं। उन गांव वालों को अगर ब्यावरा जाना होता है तो वो इस बोर्ड में आते हैं, चढ़कर बैठकर, और किराया देते हैं 20-30 रुपये, जो भी कुछ हो वो किराया देकर बाज़ार करते हैं, वापस शाम को घर जाते हैं। ये बोर्ड भी उधर की है, 2 बोर्ड उधर पड़ी है। और देखिए यहाँ पे पानी की आवाज़ कितनी सुंदर, रियल में आवाज़ सुनिए, आप महसूस करिए उसको। प्रकृति का यह नज़ारा वाकई शांत और सुकून देने वाला है कि यहाँ आकर इंसान दुनिया के सारे दुख दर्द भूल जाता है। मैं यहाँ घंटों बैठा रहा, पानी की लहरों को देखता रहा और इस ठंडी हवा को महसूस करता रहा। और सिर्फ किनारे से देखना ही काफ़ी नहीं था, मैंने यहाँ बोट नाव की सवारी भी की। जब मैं इस बोट में बैठा और नाव पानी के बीचों बीच चलने लगी तो वो अनुभव सच में कमाल का। चारों तरफ पानी ही पानी, दूर तक फैला हुआ हरा भरा किनारा और पानी को चीरती हुई हमारी यह नाव। देखिए कैसे पानी को छोटी छोटी लहरें बोट से टकरा रही है। लो भाई साहब, जिस बारे में मैं बात कर रहा था वही हुआ। मुझे यकीन था कि आप लोग इस वीडियो को जरूर पूरा देखेंगे, क्योंकि ये जो नाव आ रही है ये उस किनारे से उन गांव वालों को लेकर आ रही है। मेरे सामने मैंने इस वीडियो में रिकॉर्ड करके आपको बताया है कि उस गांव से उस पार से ये नाव में ऐसे बैठकर मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा और बहुत सारी चीज़ें लेकर इस पार आते हैं। यहाँ पर नाव लगाते हैं, नाव को किनारे लगाकर सभी सवारी को उतारते हैं। वो सवारी जाती है ब्यावरा और वहाँ पर जो भी हाट बाजार करते हैं वापस से आते हैं तो 3 नाव 4 नाव यहाँ पर पड़ी रहती है। इन नाव से ये उस गांव वाले, उस पार वाले पैसा भी कमाते हैं। और जो नाव जहाँ जगह पर टिकती है वो जगह हमारे माससा हुकुम की, लेकिन वो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं लेते। नदी के उस पार गाँव छोटा होने की वजह से वहाँ पर मंदिर वगैरह भी नहीं है और सभी लोगों ने मिलकर यहाँ पर मंदिर बनाया। इस पार तो नाव में बैठकर कई महिलाएं भी आती हैं भगवान शंकर की पूजा करने, अर्चना करने, देवी माँ की पूजा करने।
मैंने अपनी आंखों से देखा है, वीडियो में बताया है कि लोग उस पार से इस पार आते हैं नाव में बैठकर और पैसा देकर और भगवान की पूजा करते हैं। हम तो अब हमारे या कहीं होते हैं तो हम जा नहीं पाते, पैदल भी चल नहीं पाते, लेकिन वो इतनी रिस्क लेकर पार आते हैं पूजा करने और पूजा अर्चना करके भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। और ऐसी रिस्क लेकर लोग यहाँ बैठकर आते हैं। बम्बई में जब नाव डूबी थी तो यहाँ की जो नाव है, ये जो नाव मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे सामने वीडियो में देख रहे हैं, इन नाव वालों को भी पुलिस पकड़ कर ले गई थी। जी हाँ दोस्तों, इन नाव वालों को पुलिस वाले पकड़ कर ले गए थे, नाव इनकी जब्त कर ली थी। लेकिन लोगों ने बहुत आक्रोश किया, बहुत भोपाल तक गए और भोपाल जाकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया, कलेक्टर को ज्ञापन दिया। वापस से 2 महीने बाद इनको जैकेट पहनने के लिए और इंजन भी व्यवस्थित तरीके से दुरुस्त कराने के बाद ही इनको नाव चलाने की परमिशन दी गई। लोगों को उस पार से इस पार इतनी रिस्क लेकर और इतना पैसा खर्च करके ब्यावरा का हाट बाजार करने में ही आनंद आता है। उधर अगर हाट बाजार करने जाएंगे तो 50 किलोमीटर दूर हाट बाजार मिलेगा इनको सामान देने, जैसे हम खाचर रतलाम जाते हैं वैसे ये लोग बेचारे आसपास के हाट बाजार करते हैं। तो यहाँ ब्यावरा इनके पास पड़ता है और ब्यावरा जाने के लिए इनको 20-30 रुपये चार्ज है और 12-15 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। साथियों, नदी से विदा लेने का समय आ चुका है। हम नदी को करते हैं प्रणाम और निकल जाते हैं घर के लिए। इधर राजकमल भैया गाड़ी तैयार कर लेते हैं क्योंकि वो देवगढ़ जा रहे थे, तो उनकी गाड़ी में हमें भी बैठ कर जाना था, इसलिए हमें भी जल्दी जल्दी करके भोजन कर लेते हैं हम सभी और दाल बाटी में आनंद ही आ जाते हैं। फिर विदाई लेने का समय आ चुका था। दिल बहुत उदास था, जाने का मन नहीं कर रहा था, सभी को छोड़ने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करें, जाना तो पड़ेगा। सभी बहन बेटियां गले मिलकर आपस में रोने लगी और थोड़ी सी चर्चाएं करने लगी और हमारी गाड़ी हो जाती है तैयार। और मैं छत से आपको एक बार फिर इस गाँव का नज़ारा दिखा दूँ कि इस गाँव में कितने पेड़ है। और ये आ गई नदी। नदी को मन में हम प्रणाम करके निकलते हैं कि हम फिर अगले चक्कर फिर आएंगे और फिर हमारे दर्शकों को ये वीडियो बताएं। देखिए, मैं आपको ये भी बता दूं कि घर के पीछे वाले हिस्से में इन्होंने थोड़ी सी जगह में कैसी छोटी मोटी गिलकी तुरई और साग सब्जी की लगा रखी है। तो हमें भी ऐसी कोशिश करनी चाहिए जिससे हमें समस्या पैदा ना हो और हमें भारी भरकम पैसा ना चुकाना पड़े। ये इतनी हरियाली और छोटा सा गाँव है रायपुर, जहाँ पर बहुत सारे आम के पेड़ और बहुत सारे पेड़ पौधे यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो हमें भी कोशिश करके लगानी चाहिए। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने जो हमारे खेतों पर, मेरे खेतों पर लगाए थे, 7 आम के पेड़ सूख चुके हैं। मुझे बहुत शर्म आ रही है आपसे बात करते हुए, क्योंकि जो पूर्वजों ने जो धरोहर दी थी हमें, हम उसका पालन नहीं कर सके। और दोस्तों, हम आखिरी बार गाड़ी में बैठकर घर से निकलते हैं, फिर घर का मुंह नहीं देखते। ऐसा रिवाज है यहाँ का। तो हम गाड़ी में बैठ आ जाते हैं रेलवे स्टेशन, यहाँ पर टिकट लेते हैं, हमारी गाड़ी आ जाती है और हम गाड़ी में सफर करके मम्मा हुकम के साथ सवारी गाड़ी में बैठकर हम आ जाते हैं रूनखेड़ा रेलवे स्टेशन, जहाँ पर हमें भजन संध्या के लिए रामातले जाना था, लेकिन हमारी गाड़ी लेट होने से हम जा नहीं सके। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं।